हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और अपने डाउट सेंड करिए। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है जेई मेन 2024 का इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एन इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग uniform surface charge density of plus sigma s कूलम पर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन। तो ऐसे समझो यहाँ पे ये है आपके पास एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये है आपके पास ऐसे ऐसे समझो ये है आपके पास जेड एक्सिस, राइट। तो इसे मानो x और ये है आपके पास y और ये है आपके पास z। और आपको दे रखा है यहाँ पे कि एक इन्फिनाइट प्लेन सीट है जो कि किस में है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में एक बना दो आप इन्फिनाइट प्लेन सीट। देखो यहाँ पे है एक इन्फिनाइट प्लेन सीट, ऐसे ऐसे बना दो यहाँ पे एक, ये इन्फिनाइट प्लेन सीट है और ऊपर ये इन्फिनिटी, सिमिलरली इन्फिनिटी, ऐसे ये नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा और ये नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, सिग्मा एस, सिग्मा एस। और फिर इसके बाद ये एक्स वाई प्लेन में बनाया, फिर इसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, एन अनदर इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ई, lambda e coulomb per meter is placed at z equal to 4 plane and parallel to y axis। देखो इसके बाद क्या है, एक तो आपके पास ये है प्लेन सीट जिसकी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा एस, राइट। और एक है आपके पास यहाँ पे क्या, लीनियर चार्ज, इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज जिसके पास कितना है, लीनियर चार्ज। तो एक आपके पास यहाँ पे है लाइन चार्ज और जो कि आपको रखा है यहाँ पे z इक्वल टू 4 पे। तो मैंने माना ये पॉइंट है आपके पास, देखो ये पॉइंट है आपके पास z इक्वल टू 4, ये पॉइंट है आपके पास z इक्वल टू 4। और मैं यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक ऐसे बना देता हूँ एक इन्फिनाइट, ठीक है। ये ऐसे इन्फिनाइट लाइन चार्ज है आपके पास और ये किस पे रखा है, 0,0,0,4 पे। और अब आपको पूछा है यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास, देन एट पॉइंट 0,02 पे आपको क्या पूछा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज ड्यू टू सीट चार्ज टू दैट ऑफ लाइन चार्ज इज π√n/1। तो अब इसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट बोला है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है ये 0,0,2। यहाँ पे पूछा है कि जो यहाँ पे इसको माना मैंने पॉइंट P, इस P पॉइंट पे एट P आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इसका रेशियो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपके पास π√n डिवाइड बाय 1। और आपको यहाँ से पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो एक तो आपको ये यहाँ पे दे रखा है और एक आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक आपको रिलेशन गिवन है ये वाला, कि जो आपके पास सिग्मा एस है मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कितना है, ट्वाइस ऑफ लीनियर लाइन चार्ज डेंसिटी के। ये आपको दे रखे हैं 2। अब यहाँ पे ऐसे समझो इसका इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ऐसे समझो कि ये जो इन्फिनिट सीट है ये यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, और ऐसे करके ये z इक्वल टू 0 पे है और एक लाइन है। तो ये सिस्टम आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा, आप ऐसे समझो एक ये इन्फिनिट प्लेन सीट है, यहाँ से ये z इक्वल टू 0 पे रखी है और यहाँ से ये एक p पॉइंट है और कितने पे, 0,0,2 पे, और यहाँ पे एक लाइन चार्ज है ऐसे इन्फिनाइट, और ये रखी हुई है किस पे, ये रखा हुआ है आपको ऐसे मानो 0,0,4 पे। और यहाँ पे अब इसकी वजह से देखो यहाँ से भी ये कितने पे है, ये है 2
मीटर पे दूर। अब यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है। तो देखो अगर आपके पास ऐसे इनफाइनाइट सीट है और पी पॉइंट पे कि तो अगर यहाँ पे कितना है सिग्मा एस, यहाँ पे कितना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू एस ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स सीट की वजह से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर मैं देखूं इस लाइन की वजह से, लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। तो 2k लैम्डा बाई आर अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ यहाँ से, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर, राइट। अब यहाँ पे ऐसे समझो, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ई एस डिवाइड बाई ई एल लाइन चार्ज, और ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2 बाय 2k लैम्डा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा था, सिग्मा बाई लैम्डा, सिग्मा एस डिवाइड बाई लैम्डा ई, वो कितना दे रखा था आपको यहाँ पे, सिग्मा एस इक्वल टू 2 लैम्डा ई। इसका मतलब सिग्मा बाई लैम्डा वो कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो सिग्मा बाई लैम्डा को पुट करो 2, ये दिस अपॉन दिस, और हमारे पास इनटू आर, राइट, डिवाइड बाई 2 एंड एप्सिलॉन नोट, और एक हमारे पास आ चुका है ये नीचे ये 2, और के की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये आ गया आपके पास कितना, ई एस डिवाइड बाई ई एल। अब यहाँ पे देखो, अब इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल एंड इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एंड इस 2 से ये ट्वाइस, तो 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आर कितना है मेरे पास 2, राइट, आर है मेरे पास 2, तो 2 इंटू 2 और इंटू पाई, तो मेरे पास कितना आ गया ई एस डिवाइड बाई ई एल। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 4 पाई, राइट। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा यहाँ पे इससे पाई रूट एन रेशियो 1 से, तो ये कितना आया मेरे पास उधर, ये आया है मेरे पास 4 पाई मीन्स, तो 4 पाई यहाँ पे जब करूँगा तो पाई से पाई कैंसिल, तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 16। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको इसकी ज्योमेट्री समझनी थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स में।